लाखों की भीड़ है जो आपके साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ लोग हैं जो सिलेक्ट होने वाले हैं। अगर आप इसको अपनी लाइफ में यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जितनी गहराई से आप इसको अप्लाई करें, उतनी आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। जो सफल लोग होंगे उसकी कतार में सबसे आगे आपका नाम हो सकता है। इससे बड़ी परीक्षा की तैयारी शुरुआत करते हैं, शुरुआत में बहुत जोश रहता है। शुरुआत में आपने एक मोटिवेशन वीडियो देखा, शुरुआत में किसी ने सेलेक्ट होते हुए लोगों को आपने देखा, आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं। शुरुआत में बहुत जोश रहता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी भी कठिनाई आता है, आप छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल संभव होगा कि बार बार हो सकता है कि आप परीक्षा दें और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आए, आप असफल हो जाए। और जैसे असफलता हाथ मिलती है, पहली बार जब ठोकर लगती है ना, तो आत्मविश्वास डगमगाता है। वीकली सेल्फ रिव्यू करें, हर हफ्ते अपना आपको सेल्फ रिव्यू करना है आपको कि जो चीज़ें मैंने ठानी हैं, जो मैंने संकल्प किए हैं, वो उसको मैं कितना परसेंट पूरा कर पा रहा हूँ। देखो, अगर जब आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में अगर आप 50% भी जो आपने सोचा है, जो आपने ठान लिया, वो कर लिया, तो ये बहुत अच्छा रेट है। दोस्तों, लाखों की भीड़ है जो आपके साथ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ लोग हैं जो सिलेक्ट होने वाले हैं। केवल कुछ लोग हैं जो बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं। ये जो कुछ लोग हैं, ये कौन है? कौन है जो इतनी बड़ी भीड़ में से सफलता हासिल करने वाले? क्या आप उस लिस्ट में हो सकते हैं? मैं आज एक आपको ऐसा 4D फॉर्मूला यहाँ पर बताने वाला हूँ। अगर आप इसको अपनी लाइफ में यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जितनी गहराई से आप इसको अप्लाई करें, उतनी आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाएगी। जो सफल लोग होंगे उसकी कतार में सबसे आगे आपका नाम हो सकता है। बस जरूरी है इस 4D फॉर्मूले को समझने की, और जितनी गहराई से आप इसको लागू करेंगे, जितनी गहराई से आप इसको समझेंगे, मानकर चलिए कि ये सिर्फ जो 4D फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, अगर इसको आप सही तरीके से, बहुत इंटेंसिटी के साथ, बहुत गहराई के साथ अपनी लाइफ में अगर आप अप्लाई करते हैं ना, मानकर चलिए कोई भी परीक्षा हो, कितनी बड़ी परीक्षा हो, चाहे लाइफ का कोई भी बड़ा गोल हो, आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं। बस करना क्या है, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। इसमें मैं बहुत प्रैक्टिकल टिप्स भी आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से चीजों को आपको करना है। उसको जिस लेवल पर, जितनी गहराई से आप इसको अप्लाई करेंगे, उतनी सफलता की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आप इसको अप्लाई नहीं करेंगे। हो सकता है कि एक मोटिवेशन वीडियो हो, थोड़ी देर का आपको मोटिवेशन मिलेंगे, लेकिन 4 दिन का मोटिवेशन हो सकता है, लेकिन जब तक आप खुद चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसलिए वीडियो तभी काम का है जब वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं उसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करेंगे, और देखना 6 महीने बाद, साल भर बाद आप एक अलग तरह की पर्सनैलिटी बनकर निकलेंगे, अलग तरह का व्यक्तित्व आप बनकर निकलेंगे। तो देखते हैं ये 4D फॉर्मूला क्या है। देखो, 4D में जो सबसे पहला डी है, पहला डी होता है डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति। देखो, दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें हुई है ना, वो दृढ़ संकल्प के दम पर ही हुई है। जितना बड़ा आपको चीज, अगर आप किसी को ठान लेके आपको ये करना है, उसी से वो बड़ी बड़ी चीजें हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबसे पहले आप संकल्प कीजिए, ठानिए कि मुझे ये हासिल करना। जितना गहरा आपका संकल्प होगा, जितना बड़ा आपका संकल्प होगा, उतनी ही बड़ी आपकी सफलता होगी। मैं यहां पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी शेयर करूंगा। पहले जान लेते हैं कि डिटर्मिनेशन आखिर जरूरी क्यों है। देखो, शुरुआत आसान होती है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आती है, छोड़ देते हैं। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी जो शुरुआत करते हैं, बड़ी से बड़ी परीक्षा की भी तैयारी शुरुआत करते हैं, शुरुआत में बहुत जोश रहता है। शुरुआत में आपने एक मोटिवेशन वीडियो देखा, शुरुआत में किसी ने सेलेक्ट होते हुए लोगों को आपने देखा, आपको लगता है कि आप भी कर सकते हैं। शुरुआत में बहुत जोश रहता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा आप आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी भी कठिनाई आता है, आप छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आपका संकल्प मजबूत है, आपका संकल्प यहां पर दृढ़ है, बड़ा है संकल्प, तो चीजें आप आसानी से छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हर बार आपका संकल्प आपको अपने लक्ष्य की याद दिलाएगा। परीक्षा की तैयारी में ऐसा बिल्कुल संभव होगा कि बार बार हो सकता है कि आप परीक्षा दें और रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आए, आप असफल हो जाए। और जैसे असफलता हाथ मिलती है, पहली बार जब ठोकर लगती है ना, तो आत्मविश्वास डगमगाता है। वहां पर अगर आपका संकल्प मजबूत है, तो आप पीछे नहीं हटेंगे। हर जगह पर बहुत जरूरी है। अगर कई बार होता है कि एक बार असफलता मिली, आत्मविश्वास डगमगा गया, और आपका अगर संकल्प कमजोर था, आप वहीं रुक जाएंगे, उसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। लेकिन जो बड़े बड़े लोग, आप देखो, बड़े बड़े सफल लोग भी, ऐसे कोई नहीं है जो इसको असफलता का सामना नहीं करना पड़ा। उसको भी असफलता का सामना करना पड़ा, लेकिन उनका संकल्प मजबूत था, उन्होंने ठान रखा कि उनको ये चीज हासिल करनी है। तो कितनी ही असफलता उनके जीवन में आई, लेकिन वो लास्ट तक टिके रहे, उनको यहां पर सफलता मिली है।
कई बार आप जब सोशल मीडिया देखेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको देखेंगे वो सफल हो रहे हैं, ये सफल हो रहा है, आपके बहुत सारे दोस्त आपके सफल हो रहे हैं, रिश्तेदार आपको ताने मार रहे हैं, खुद की तुलना जब आप दूसरों से करेंगे तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। ऐसी कंडीशन में बहुत जरूरी है कि आपका संकल्प बड़ा हो। वो संकल्प ही है जो आपको यहाँ पर लगातार रुका रहेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर संकल्प का गुण होना चाहिए। आपको कई बार लगेगा कि अब नहीं हो पाएगा, और यही वो पल होता है जिस टाइम आपके दिमाग में ये चीज आ गई कि बहुत मुश्किल है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तभी ये संकल्प होगा जो आपको यहाँ पर लगातार जो है आपको इस संकल्प अपने लक्ष्य के लिए यहाँ पर लगा कर रहेगा। ध्यान रखना, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, जो लक्ष्य आप ठानकर यहाँ पर चलें, सफर थोड़ा सा लंबा है, और लंबी यात्रा में ध्यान रखना सिर्फ तेज नहीं, जो लोग लास्ट तक टिके रहेंगे, जिसके पास ये गुण होगा ना डिटर्मिनेशन का, यहाँ पर आप देखो संकल्प का, यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर गुण होगा तभी आप लास्ट तक टिक सकते हैं, वरना आप बीच में से छोड़ देंगे। ज्यादातर जो लाखों की भीड़ होती है ना, ज्यादातर लोग या तो सफलता के बहुत करीब या पर पहली ठोकर लगने के बाद ही छोड़ देते हैं, इसलिए वो लास्ट टाइम तक नहीं पहुंच पाते। अब यहां पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूं कि ये संकल्प आखिर लाए कैसे। ज्यादा जरूरी ये चीज है, हमने बात तो सुन ली कि अगर संकल्प बड़ा है, संकल्प अगर आपके अंदर जितना गहरा होगा उतनी सफलता की चांस बढ़ेगी, लेकिन ये संकल्प हम लाए कैसे, मैं यहां पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, सिर्फ मैं आपको फिर बता रहा हूं, वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। वीडियो देखने से आपके लिए 4 दिन का आपके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा, 4 दिन बाद वो मोटिवेशन ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन जब तक आप इसको लाइफ में बहुत गहरे से अप्लाई नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसको, जो चीजें मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल टिप्स बता रहा हूँ, इसको आपको आज से ही अपनी लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर देना, और आप देखना आपको डेफिनेटली इसके रिजल्ट मिलेंगे। करना क्या है, सबसे पहले अपने लिए एक वाई वॉल बनाइए। आप जहां पर पढ़ते हैं अपने सामने दीवार पर आपको चिपका देना है आपका जो वाई है, कि क्यों आप ये कर रहे हैं, आपका ये जो लक्ष्य है आपने क्यों तय किया, वो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए और आपका क्लियर होना चाहिए कि आप ये लक्ष्य क्यों हासिल करना चाहते हैं। देखो, कई बार आपने ऐसा देखोगे जो बड़े से बड़ा लक्ष्य होता है, कई लोग जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, और भी कोई बड़े लक्ष्य हासिल कर रखे, जिसका जितना बड़ा लक्ष्य होता है उनका उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर वाई होता है, और देखो कि उनकी सफलता उनको मिल जाती है। कई बार छोटे एग्जाम में वो सफल नहीं होते, बड़े एग्जाम में सफल हो जाते हैं। कई बार हम छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, वहां अपना वाई क्लियर नहीं होता है, वाई स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इस वजह से कई बार उसमें सफलता भी नहीं मिल पाती। आप चाहे किसी भी तैयारी कर रहे हो, अगर आपका वाई स्ट्रॉन्ग है कि आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, है ना, आपके जो माता पिता है इतने संघर्ष से आपको यहां पर लेकर आए, इतनी जो आप पर एक जो बेरोजगारी का ठप्पा लगा हुआ है, इस गरीबी में जो आप जी रहे हैं उससे आप निकलना चाह रहे हैं, इस लेवल का अगर आपके यहां पर एक स्ट्रॉन्ग वाई और एक क्लियर वाई आपके सामने होगा, बस आपको नौकरी लगनी है, तैयारी कर रहा है, दोस्त तैयारी कर रहा है, इसलिए मैं भी तैयारी कर रहा हूं, अगर इस तरह के अगर आपके वाई होगा, अगर वो स्ट्रॉन्ग और क्लियर नहीं होगा ना, तब तक मानकर चलिए कि वो आपको मोटिवेट नहीं कर सकता है, आपका संकल्प इतना मजबूत नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपने, आप जाना चाह रहे हैं, आपने लक्ष्य तय किया, सबसे पहले तय कीजिए कि आपने, भले ही वो छोटी चीज हो, लेकिन आपने क्यों किया है, क्यों आपको वहां पर जाना है। अपने आप एक तरह से 10 कारण लिखिए कि मुझे ये क्यों चाहिए, और जितना आप लिखेंगे सिर्फ सोचने से नहीं होगा, जितना आप लिखेंगे उतना सामने आपके क्लियर होगा। लिख लीजिए कि मुझे ये क्यों चाहिए, इतना स्ट्रांग और आपकी क्लियर विजन आपका होना चाहिए। और हर सुबह अपने लक्ष्य को आपको दोहराना है पूरे जोर से, और विश्वास के साथ आपके सामने जो लिखा होगा उसको आपको दोहराना है, और आपको बोलना है कि आई कैन एंड आई विल, मैं इसको हासिल करके रहूंगा। इस तरह के अगर संकल्प के साथ आप ट्राई करेंगे तो धीरे धीरे जो आपका संकल्प का लेवल है वो और गहरा होता जाएगा, और जितनी ज्यादा आप अपने संकल्प के लेवल को आप गहरा करते जाएंगे, मानकर चलिए कि आपकी सफलता की संभावना उतनी यहां पर गहरी होती जाएगी। मैंने अपने कुछ वीडियो में आपको पहले बताया था, मैंने खुद भी अपनी एक डायरी बना रखी है, उस डायरी में मैंने अलग अलग क्वालिटीज को लिख रखा है कि मैं आज किस लेवल पर हूं और मैंने क्या क्या अचीव किया है, उसके साथ साथ मेरा लेवल किस तरह से बढ़ा है। इस तरह से खुद की एक डायरी भी मेंटेन कीजिए, यहां पर लिखिए कि मैं आज किस लेवल पर यहां पर खड़ा हूं, ठीक है। रिलैप्स रिचुअल रखो, हारने पर वापस उठने की टेक्निक। देखो, ऐसा कई बार होगा कि जैसे ही आप ट्राई करेंगे आप असफल भी होंगे, फेल भी हो सकते हैं, लेकिन उस समय आपको क्या करना, मान लीजिए कि आपने एक टेस्ट दिया, वहां पर नंबर कम आए। रिलैप्स टेक्निक या इस रिचुअल का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें सेट करिए कि जैसे ही आप यहां पर, कई बार आप अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, फेल हो जाते हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं, टेस्ट में फेल हो जाते हैं, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें रखनी है। जैसे मान लो कि किसी टेस्ट में आपके नंबर कम आए, तो वहां पर ये रिचुअल का मतलब इस तरह से, जैसे हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई पूजा करते हैं ना पूरे एक संकल्प के साथ, वैसी तरह से कि आप यहां पर इस तरह से करेंगे
कि मान लीजिए आपके टेस्ट में नंबर कम आए तो आप संकल्प लेंगे कि मैं अगली बार से अपनी टेस्ट प्रैक्टिस को 2 गुना कर दूंगा। अगर आप 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं 1 घंटा 2 घंटा यहां पर एक्स्ट्रा यहां पर पढ़ूंगा। इस तरह से जब चीजों को आप लेकर चलेंगे, इस लेवल का अगर संकल्प होगा, इस तरह से आप तैयारी करेंगे, तो आप देखें कि आपकी जो संकल्प है वो धीरे धीरे यहां पर मजबूत होगा। वीकली सेल्फ रिव्यू करें, हर हफ्ते अपना आपको सेल्फ रिव्यू करना है आपको कि जो चीजें मैंने ठानी है, जो मैंने संकल्प किए हैं, वो उसको मैं कितना परसेंट पूरा कर पा रहा हूं। देखो, अगर जब आप शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत में अगर आप 50% भी जो आपने सोचा है, जो आपने ठान लिया, वो कर लिया, तो ये बहुत अच्छा रेट है। कभी ये मत सोचो कि मैं शुरुआत में 100% करूंगा। 100% शुरुआत में किसी का नहीं होता। अगर आपने 50% चीजें भी अचीव की है, तो लिखिए कि मैंने आज मेरा जो संकल्प का लेवल मैंने 50% कर लिया, अगले हफ्ते मुझे इसको 55% करना है, 60% करना है, 65% करना है। इस तरह से धीरे धीरे भी आप बढ़ाएंगे। जब आपका संकल्प का लेवल, यानी जो आपने चीजें तय की है, उसको आपको पूरा करने का लेवल 70%, 80%, 90% कर लिया, तो मान लो कि फिर सफलता आपसे ज्यादा दूर नहीं है। इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसको लिखिए और उसका रिव्यू कीजिए। और एक बहुत अच्छी चीज जो आप कर सकते हैं वो है एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर आपको बनाना। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब है कि जो भी चीज आपने यहां पर तय की है, आप अपने भाई को, बहन को, आपके दोस्त को, आपके लाइफ पार्टनर, जीवन साथी है, उनको किसी के साथ भी कीजिए कि ये मेरे लक्ष्य हैं और मुझे इस टाइम में, इतने वीक में ये सारी चीजें करनी है। उनको अकाउंटेबिलिटी, आप खुद को अकाउंटेबल बनाओ उनके प्रति। उनको बताइए कि मैं ये चीज हासिल करने वाला हूं, अगर नहीं करता हूं तो आप मुझे याद दिलाइए। ये आप रिवार्ड एंड पेनल्टी कर सकते हैं। अगर मैं ये काम कर लेता हूं तो हम ये काम साथ में करेंगे, ये रिवार्ड आपको मिलेगा, और अगर नहीं करता हूं तो मैं इस तरह से चीजें करूंगा। इस तरह से अगर आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाते हैं तो आपकी जो काम करने की क्षमता है वो धीरे धीरे बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से देखो, ये मैंने जो चीजें बताई सिर्फ बताने के लिए नहीं, आप इसको अप्लाई करके देखिए। जैसे जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे, आपको धीरे धीरे, शुरुआत में एकदम से रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन धीरे 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 आप उसको परिणाम में आपको दिखने लग जाएंगे। इसके बाद दूसरा डी आता है डेडिकेशन, यानी कि समर्पण। देखो, आपने संकल्प कर लिया, आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया, एक बड़ा संकल्प आपने तय किया कि मुझे हासिल करना है। उसके बाद जो दूसरे सबसे जरूरी गुण की आपको जरूरत पड़ेगी वो है डेडिकेशन, यानी समर्पण। अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति समर्पित कर देना, अपने आप को उस लक्ष्य के प्रति आपको झोंकना पड़ेगा, तब जाकर वो चीज हासिल होगी। देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां पर हम बहुत सारे, जब भारत की आजादी के बारे में इतिहास में हम पढ़ते हैं, तो ऐसे कितने सारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने ये संकल्प लिया था कि हम इस देश को आजाद कराएंगे, इस देश से अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे, ये संकल्प था। और फिर उनका आप समर्पण देखिए, समर्पण इस लेवल का था कि उनको पता है कि इस काम में हमारी जान भी जा सकती है ना, हमें मृत्युदंड भी मिल सकता है, तो उन्होंने वो जान भी अपनी दांव पर लगा दी। इस लेवल का उनका समर्पण था। हमें तो उस लेवल के समर्पण पर जाने की जरूरत भी नहीं है कि हमारी जान भी चली जाती है तो मुझे हासिल करना है। उस लेवल का भी उन्होंने समर्पण रखा और वो चीजें हासिल हुई। अगर हम जिस लेवल का आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण लेकर आएंगे, आप पूरी तरह से समर्पित है, बाकी सारी चीजें अगर आप छोड़ देंगे, तो मानकर चलिए कि जितना गहरा आपका समर्पण होगा, जिस लेवल का आपका समर्पण होगा, उतनी ही बड़ी सफलता आपकी यहां पर होगी। अब देखो, उसी तरह से चलते हैं। डेडिकेशन जरूरी क्यों होता है? जब आप खुद को लक्ष्य के लिए समर्पित कर देते हैं, पूरी तरह से आपने इसमें झोंक दिया और आपका समर्पण केवल अपने लक्ष्य के प्रति है, तो फिर कोई भी डिस्ट्रैक्शन जो है वो आपको तोड़ नहीं सकता। जैसे जैसे आप तैयारी के लिए आगे बढ़ेंगे, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, लेकिन अगर आपका समर्पण गहरा होगा तो डिस्ट्रैक्शन तोड़ नहीं पाएगा। ज्यादातर जो कैंडिडेट्स होते हैं, ज्यादातर जो अभ्यर्थी होते हैं, उनका लक्ष्य के प्रति इतना समर्पण नहीं है, इसलिए थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन आता है। आजकल तो लोग सोशल मीडिया से भी इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रखे हैं। क्यों हो रखे हैं? क्योंकि उनका समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति नहीं है, इसलिए वो आसानी से डिस्ट्रैक्ट होकर दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं। बिना समर्पण के लक्ष्य तक पहुंच पाना संभव नहीं है, क्योंकि रास्ते में लंबा रास्ता है, थकान भी होगी, भ्रम भी होगा, डर भी होगा। जब थकान होगी तो आपका जो समर्पण है ना, वो आपको वापस याद दिलाएगा कि आपका जो संकल्प आपने तय किया वो आपको पूरा करना। तो अगर आपका यहाँ पर आप देखिए कि समर्पण है, तो न कोई थकान आपको थकाएगी, न कोई डर आपको डराएगा, न किसी भ्रम में आप यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट होंगे। याद रखना, देखो, समर्पण जितना गहरा होगा, सफलता उतनी ही बड़ी होने वाली है। इतिहास वही बनाते हैं जो खुद को पूरी तरह से लक्ष्य में झोंक लेते हैं। जिन बड़े बड़े लोगों को हम इतिहास में हम पढ़ते हैं, मान के चलिए कि उनका समर्पण उसी लेवल का था। आप बड़ी चीजें हासिल करना चाहते हैं, उसी लेवल का आपका समर्पण होना चाहिए। तो खुद को जिस लेवल पर आप समर्पित कर देंगे, उस लेवल की सफलता आपको यहाँ पर मिल जाएगी। जब समर्पण होता है तो फिर मन भटकता नहीं है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपना लक्ष्य दिखता है। अब बात करते हैं इस तरह का समर्पण हम कैसे ला सकते हैं। जरूरी चीज वो है कि अपने अंदर वो गुण लेकर आना। मैंने बात बता दी भी, समर्पण क्यों जरूरी होता है।
समर्पण से क्या क्या किया जा सकता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि कैसे हम समर्पण को लेकर आए। अब समर्पण जो मैं गुण बता रहा हूं ऐसी चीज तो नहीं है कि मार्केट में मिल जाए और आप लेकर आ जाएंगे, ये आपके भीतर से ही बाहर आएगा। सारे गुण आपके भीतर है, कहीं बाहर देखने की जरूरत नहीं है ना। मैंने बहुत पहले स्वामी विवेकानंद जी का एक कोटेशन आपको बताया कि सारी शक्तियां आपके भीतर है, आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं। बाहर देखोगे तो बहुत सारी कमियां ही कमियां नजर आएगी, ये चीज की कमी है, वो चीज की कमी है। असली जो सफलता मिलेगी वो आपके जो गुण है भीतर के, उनको बाहर, आपकी शक्तियों को जब आप बाहर निखार कर लेकर आओगे, आपके अंदर के ये जो गुण हैं इनको आप जितना निखारोगे उतनी बड़ी आपको सफलता यहां पर मिलती जाएगी। प्रैक्टिकल टिप्स ध्यान देना, ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं, इसको प्रैक्टिस में लेकर आओगे, इसको प्रैक्टिकल तरीके से अपनाओगे तो आप इसको कर पाओगे। नहीं तो जैसे बाकी सारे मोटिवेशन वीडियो होते हैं उसी तरह का वीडियो रह जाएगा, 4 दिन आपको मोटिवेट करेगा, अप्लाई नहीं करोगे लाइफ में तो कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, रिजल्ट तभी मिलेगा जब आप इनको अप्लाई करोगे। मुझे पता है सारे लोग नहीं कर पाते, और जितने लोग इसको अप्लाई कर पाते हैं उनको वो रिजल्ट मिलता है। बहुत थोड़े लोग जो सफल होते हैं वही ऐसे लोग हैं जो इन चीजों को अप्लाई भी करते हैं। देखो क्या करना है, आपको डेडिकेशन, अपने समर्पण इसको लेकर आना। तो सबसे पहले जो आपने संकल्प तय किया उसको रोज दोहराना है। हम पढ़ते तो खूब चीजें ऐसे खूब बातें भी करते हैं, लेकिन क्या असल में हम ऐसा करते हैं? आपका संकल्प आप हर रोज अपने आपको याद दिलाते हैं कि मैंने संकल्प लिया था, क्यों लिया था, मेरा वाई क्या था। ये अगर इस तरह से आप अपने आपको रोजाना याद दिलाओगे तो आपका उस लक्ष्य, संकल्प जब याद दिलाओगे तो आपका लक्ष्य के प्रति जो है आपका यहां पर समर्पण बढ़ता जाएगा। अपनी स्टडी टेबल को अपना तपस्या स्थल बना दो, है ना। आपका स्टडी टेबल आपका स्टडी टेबल नहीं रहना चाहिए, अब से वो आपका तपस्या स्थल है। आप तपस्या करिए, मान के चलिए कि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए तपस्या कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, खुद को साध रहे हैं। तप करने का मतलब है कि फिर कितना भी कष्ट सहना पड़े। तप का मतलब है आपको कष्ट सहना है, आपको कष्ट भी सहना पड़ेंगे। तो अगर आपको कष्ट भी सहना पड़े तो आप पीछे नहीं हटेंगे। हमने पुराने टाइम में हम जब इस तरह के सीरियल्स देखते थे, पौराणिक कथाएं जो सुनते थे, उसमें अलग अलग लोग बड़ी तपस्या करते थे, उसमें उनको कितना ही कष्ट होता था लेकिन वो पीछे नहीं हटते, और जो अगर तपस्या पूरी कर लेता था उनको बहुत बड़ा वरदान भी मिलता है। मतलब जो तप कर लेता है, कष्ट सह लेता है, उनको बाद में बहुत सारी चीजें जो उनकी इच्छा होती है वो सारे वैसे वरदान भी मिलते हैं। तो अपने आप को आज से ही कर लेना कि मैं जो कि काम कर रहा हूं, 1 साल 2 साल जो भी आपको लगने वाला, जितना भी बड़ा आपका लक्ष्य है, वो आपके लिए एक तरह की तपस्या है। तब आप कर रहे हैं, और जब आप तब कर रहे हैं तो आप कष्ट सहने के लिए भी तैयार है। और किसी भी तरह का कष्ट आने पर, क्योंकि आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को त्यागना पड़ेगा, बहुत सारे जो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें आएगी, आपका मनोरंजन करने वाली चीजें आएगी, उनको आपको त्यागना पड़ेगा, वो तप आपको करना पड़ेगा, वो कष्ट आपको सहना पड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो जितना आप तप में गहरा उतरेंगे उतना आपका समर्पण मजबूत होता जाएगा। कुछ दिन प्रैक्टिस करके देखिए, ये प्रैक्टिस करने वाली चीजें। कुछ दिन जो आपका मन करता है उसको मत कीजिए, है ना। आपका जो लक्ष्य है केवल उस पर फोकस रहिए, कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें उसको छोड़ दीजिए। तो थोड़ी दिन के लिए तकलीफ होगी, लेकिन एक बार अगर आप उसमें वो चीजें को, अगर आपने ये जो लोभ लालच को छोड़ दिया तो देखिए कि आप अलग तरह का व्यक्तित्व यहां पर बन जाएंगे। फिर चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। हर डिस्ट्रैक्शन के लिए पहले से काउंटर रिचुअल तय करो, है ना। ये आपको नियम बनाना है, इस तरह का रिचुअल बनाना है ना। कि रिचुअल का मतलब ऐसी चीजें जो आपको फॉलो करनी ही करनी है, उसको बोलते हैं रिचुअल। जैसे मान लो कि आपने सोशल मीडिया का तय किया हो कि मुझे आधा घंटे से ज्यादा नहीं देखना, 1 घंटे से ज्यादा नहीं देखना, और किसी दिन आपने 2 घंटे देख लिए, तो फिर तय कीजिए कि मैं पूरे हफ्ते आगे से ये नहीं देखूंगा। इस तरह के रिचुअल अपना आपको बनाना पड़ेगा, तब आपका समर्पण यहां पर नजर आता है। अगर आपको पढ़ाई करनी थी लेकिन किसी कारण से आप 3 घंटे बाहर चले गए मौज मस्ती के लिए, फिर आपको संकल्प कीजिए कि हर दिन अब मुझे 2 घंटे में, इस हफ्ते हर रोज 2 घंटे ज्यादा पढ़ने वाला हूं। जो मैं पहले 1 हफ्ते में 1 टेस्ट प्रैक्टिस करता था, अब रोजाना 2 टेस्ट प्रैक्टिस करूंगा। तो कुछ ना कुछ रिचुअल रखिए। अगर आप अपने खुद के बनाए हुए नियम थोड़ा सा भी तोड़ते, उसका दुगना वापस आप पेनल्टी के तौर पर उसको भरेंगे। और पढ़ाई से जुड़ी हुई चीजें, जो आप लक्ष्य तय किया उससे जुड़ी हुई चीजें आप उसको करेंगे। इस तरह का काउंटर रिचुअल जो आपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाया उनको बताओगे कि मैं अगर ऐसा करता हूं तो फिर मुझे ऐसे दोगुनी की चीज करनी पड़ेगी, और ये फॉलो करोगे तो धीरे धीरे चीजें आपके अंदर का बदलाव आने लगेगा। हर हफ्ते अपने आपसे एक डेडिकेशन रिव्यू करो। वही चीज जो मैंने आपको बताई, डायरी में लिखिए कि आपका जो है डिटर्मिनेशन, जो संकल्प है, आप अपने 50% जो लक्ष्य ठानते हैं उसको पूरा करें, 60% वो लिखिए। डेडिकेशन कि आप किस लेवल का आप समर्पण यहां पर दिखा रहे हैं उसका रिव्यू करना है। तो खुद को उस संघर्ष से रोज जोड़ना है जो तुम्हें यहां तक लेकर आया है अभी तक। आपको याद करना है
कि किस लेवल का संघर्ष करके मेरे माता पिता आज मुझे इस स्तर पे पहुंचाया, किस लेवल का मैंने संघर्ष किया। जिस तरह से रोजाना आप अपना संघर्ष याद करोगे, उसी लेवल का आपका समर्पण अपने लक्ष्य के प्रति बढ़ता जाएगा। ये चीजें आपको प्रैक्टिस करनी है। जब आप इनको चीजों को प्रैक्टिस में लेकर आओगे तो चीजें जो है, ये गुण जो है जो आपके भीतर ही है, वो निखर कर यहां पर आपके बाहर आते रहेंगे। इसके बाद तीसरा जो डी आता है वो आता है डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। आपने संकल्प किया कि मुझे यह लक्ष्य हासिल करना है, फिर उस लक्ष्य के प्रति आप समर्पित हो गए। अब एक लंबी यात्रा आपकी शुरू होने वाली, और उस लंबी यात्रा में अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा जिस गुण की जरूरत पड़ेगी वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं होगा तो बार बार आपका संकल्प कमजोर पड़ेगा, आपका समर्पण कमजोर पड़ेगा। यहां से आपको एक गुण जो आपके भीतर से निखार कर लेकर आना है वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। देखो यहां पर डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। जो गोल आपने यहां पर तय किए और जो गोल हासिल होने वाले हैं, उसके बीच का जो ब्रिज है वो डिसिप्लिन ही है। अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है तो जो आपने तय किया और जो हासिल करने के बीच का पुल अगर वो नहीं बन पाया तो आप उसको हासिल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है, एक्चुअल में यही माना जाता है, अगर अनुशासन है तो जो आपने लक्ष्य तय हासिल किए तभी आप पहुंच पाएंगे, जब आप डिसिप्लिन को पूरी तरीके से फॉलो करेंगे। आप देखिए कि अगर किसी भी व्यक्ति में कितना टैलेंट हो, आप में कितना टैलेंट है, लेकिन आप डिसिप्लिन नहीं है, बहुत सारी अनहेल्दी हैबिट्स है, तो टैलेंट काम नहीं आएगा, आपकी शक्तियां बिखर जाएगी और आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि सिर्फ टैलेंट होना काफी नहीं है। टैलेंट, बहुत सारे लोग जिसमें टैलेंट बहुत है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होंगे, है ना। आपने विनोद कांबली, सचिन तेंदुलकर, इनका एग्जांपल के बारे में खूब सुना होगा कि विनोद कांबली में सचिन से ज्यादा वो टैलेंट था, लेकिन आप देखिए उनके कुछ विजुअल्स आपने देखा होंगे कि कैसी स्थिति थी, है ना। आज सचिन, है ना, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, और विनोद कांबली जिनमें उनमें से ज्यादा टैलेंट उनको मानते थे, वो आज कहां रह गए। तो टैलेंट काम नहीं आता। सचिन का आप डिसिप्लिन, उनकी लाइफ, उनकी ऑटोबायोग्राफी आप पढ़ना, उनका जो डिसिप्लिन का लेवल था आज उनको कहां लेकर चला गया, ठीक है। और आप देखें कि विनोद कांबली कहां रह गए। ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे आजकल आप पृथ्वी शो का एग्जाम्पल देखते हैं कि उसमें बंदे में क्या टैलेंट था अलग, लेकिन वो डिसिप्लिन नहीं था, उसकी आदतें बहुत खराब थी, और आज जो एक बहुत टैलेंटेड और एक बहुत अच्छा क्रिकेटर भारतीय टीम को मिल सकता था, वो कहीं पीछे छूट गया। ध्यान रखना, सिर्फ टैलेंट के बलबूते कुछ नहीं होता है, आप में जो डिसिप्लिन होना चाहिए उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? देखो, आप जिस लक्ष्य के लिए जा रहे हैं वो कोई एक दो दिन का काम नहीं है, एक लंबी मैराथन, एक लंबा युद्ध है। और जब एक लंबा युद्ध आप लड़ने जा रहे हैं, वहां डिसिप्लिन आपके लिए सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी ढाल बनकर सामने आएगा, जो आपको हर जो बैड हैबिट्स हैं उससे बचाएगा। अगर आप अपने अंदर डिसिप्लिन का गुण लेकर आ जाते हैं तो आपका मन आपका मालिक, तो आपका जो मन है आपका मालिक बन जाएगा। अनुशासन नहीं होगा तो, अगर हम नॉर्मली होता क्या है, हम करना तो कुछ और चाहते हैं लेकिन हमारा मन कुछ और करने कह रहा है। क्यों? क्योंकि मन हमारा मालिक बन बैठा है। अगर हम अपने जो मन है उसका मालिक बन जाएंगे तो हम जैसा चाहेंगे वैसा हम अपना काम कर सकते हैं। पर अभी ऐसा नहीं हो रहा है, हम करना तो कुछ और चाहते हैं, हमारा लक्ष्य तो कुछ और है, लेकिन मन कुछ और करता है। क्योंकि मन जो है, मन ने हमें गुलाम बना लिया, हमें मन को गुलाम बनाना है। फिर अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप अपने मन को भी गुलाम बना सकते हैं, और फिर जैसा आप चाहें वैसा आप मन से करा सकते हैं। इसलिए डिसिप्लिन होना बहुत यहां पर जरूरी है। डिसिप्लिन एक मोमेंटम देता है। तैयारी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ेगी, धीरे धीरे एक मोमेंटम बनना चाहिए, वो डिसिप्लिन से आएगा। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मोटिवेशन 4 दिन काम करेगा, 4 दिन बहुत अच्छा लगेगा, 4 दिन एक जोश आता है। मोटिवेशन देखो शुरुआत में स्पार्क देता है, शुरुआत करने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन लंबा चलने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मैं जो भी आपको चीजें बता रहा हूं वो आपको मोटिवेट तो करेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जब तक ये प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको बता रहा हूं वो अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर ये मोटिवेशन ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला है। आपको प्रैक्टिकल टिप्स जो मैंने आपको बताए, मैंने कहा वो तभी काम के ये 4D फॉर्मूला जब आप इसको अप्लाई करोगे। बिना अप्लाई किए कुछ काम यहाँ पर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको एक मोमेंटम देता है जिससे आप कंटिन्यूटी में आते हो, सीखने की स्पीड फिर कई गुना बढ़ जाती है। ध्यान रखना, मैंने अभी बात किया बिना अनुशासन के टैलेंट कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। देखो यहाँ पर एक ग्राफ देखिए, मैंने यहाँ पे एक ग्राफ रखा है, ये इस तरह का। देखो टैलेंट अगर कोई व्यक्ति होगा तो एकदम से वो स्पाइक लेगा। यहाँ पर आप देखिए, इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें टैलेंट है वो एकदम से यहाँ पर ले रहा है, लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन नहीं है तो एक लेवल पर आकर रुक जाएगा। लेकिन कोई व्यक्ति जिसमें इतना टैलेंट नहीं है, शुरुआत में उसको टाइम ज्यादा लगेगा परिणाम आने में, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन रहा तो फिर आप देखो एक तरह से जय करवा रहा है ना।
जो कंपाउंड इफेक्ट जो बनता है वो इस तरह से बनता है। फिर आप देखो कि भले ही उसको थोड़ा सा टाइम यहां पर ज्यादा लगा, लेकिन धीरे धीरे असली सफलता तक, बड़ी सफलता तक वही व्यक्ति पहुंचता है जिसमें यहां पर डिसिप्लिन होता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं कि डिसिप्लिन कैसे लेकर आए। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है आपकी सफलता के लिए। अगर ये गुण आप जितना ज्यादा निखारोगे, ये ऐसा नहीं है कि एक बार प्रैक्टिस कर लिया और वो गुण आ गया, ये ऐसे गुण हैं कि जिस लेवल पर आप निखारोगे उतनी बड़ी लेवल की सफलता आपको मिलती जाएगी। जितना बड़ा लक्ष्य है उतने बड़े लेवल पर आपको ये गुण अपने आप को अंदर के इनकलकेट आपको यहां पर करने पड़ेंगे। तो डिसिप्लिन कैसे लाना है, अपना एक फिक्स रूटीन बनाना है। शुरुआत में आसान होना चाहिए। शुरुआत में अगर आपने बहुत मुश्किल टफ अपने आप को रूटीन बना लिया, फॉलो नहीं कर पाते। शुरुआत में आप कोशिश कीजिए कि बहुत आसान बनाना है। रूटीन कैसे बनाना है, देखो शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। हमें एक फिक्स टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मुझे 9 से 10 ये करना, 10 से 11 ये करना, 11 से 12 करना है। आप शुरुआत ब्लॉक्स, टाइम ब्लॉक्स बनाकर कर सकते हैं। जैसे आप सुबह उठते हैं 6 से 9, 3 घंटे के ब्लॉक है, मुझे उसमें ये 2 काम करने हैं। टाइम मत बांटिए शुरुआत में, 9 से 12 मुझे ये करने हैं, 12 से 3 ये करना है। जब आप ब्लॉक्स बांटेंगे थोड़ा सा आपको फ्री हैंड मिलेगा कि आप इधर उधर थोड़ा बहुत टाइम हो सकता है। नहीं, शुरू में अगर आपने बिल्कुल टाइम बांट दिया और वो अगर आपसे काम नहीं हुआ तो आपका थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाएगा। तो शुरुआत में ब्लॉक्स में आप काम कर सकते हैं, उसको फॉलो कीजिए। जैसे जैसे आप यहां पर करेंगे, देखो मैंने लिखा अगर 21 दिन तक इसका फिक्स रूटीन आप फॉलो कर लेते हैं। आपने कई जगह पढ़ा होगा कि 21 दिन अगर हम किसी चीज को कर लेते हैं तो 22वें दिन हमारी आदत बन जाती है। हम इसको पढ़ते हैं खूब है लेकिन अप्लाई नहीं करते। आप अप्लाई करके देखिए, ये होता है। अगर आप 21 दिन भी लगभग किसी चीज को फॉलो कर लेते हैं, धीरे धीरे वो आपकी आदत में आ जाता है। मोटिवेशन से नहीं होगा, मोटिवेशन से 3-4 दिन रहेंगे, लेकिन डिसिप्लिन है तब आप ऐसा 20, 21, 22 दिन कर पाएंगे। और ऐसे 2-3 सेट कर लिया आपने 21 दिन के, वो आपकी परमानेंट हैबिट यहां पर आपकी बन जाएगी। तो कोशिश करना है, भले आप छोटी शुरुआत करो, छोटे टास्क, छोटे आपने लिए लक्ष्य बनाओ, है ना। ऐसा रूटीन बनाओ जो फिलहाल थोड़ा सा आसान हो, आप फॉलो कर सकते हैं। उसको आप फॉलो कर ले तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा के यार ये फॉलो कर सकता हूं, तो मैं धीरे 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 आप अपने लक्ष्य को और अपने जो रूटीन को थोड़ा सा और अच्छा बेटर यहां पर बना सकते हैं। तो शुरुआत में आपको टफ टास्क नहीं देने, मुश्किल रूटीन नहीं बनाना, आसान रूटीन बनाना है, उसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करने के बाद, जैसे शुरुआत में आपको ऐसा नहीं करना कि आपने 12 घंटे तय कर लिया कि मुझे 12 घंटे पढ़ूंगा आज, तो बड़े मोटिवेशन वीडियो देख लिया, उससे नहीं होगा। शुरुआत में भले आप 4 घंटा रखिए, लेकिन अगर उस 4 घंटे को पूरा कर लेंगे ना, तो उससे आपका मोटिवेशन ऑटोमेटिक फिर इनर मोटिवेशन आएगा। बाहर का मोटिवेशन ज्यादा काम नहीं करता। जब आपके भीतर से, जब आप डिसिप्लिन होते हैं तो भीतर से मोटिवेशन की आग जलती है। वो भीतर वाला मोटिवेशन लेकर आना है, बाहर वाला मोटिवेशन ज्यादा काम नहीं करता है। हर दिन का एक चेकलिस्ट बनाना है। चेकलिस्ट में आपने जैसे इतने सारे काम आपने तय किए कि मुझे ये काम आज दिन में करने हैं। कोई जरूरी नहीं है शुरुआत में कि आपको सारे काम पर टिक लगाना कि ये काम हो गया, ये काम हो गया। आप जो सबसे इंपॉर्टेंट 3-4-5 काम है आपके, उनको तय कर लीजिए कि ये 3-4 काम तो मुझे डेली जो मैंने तय किए हैं वो होना ही चाहिए। उन पर आप चेकलिस्ट बनाए कि ये काम, ये काम, ये हो गया, ये काम हो गया। कोई बात नहीं, अगर आपके 10 में से अगर 5 काम भी हो गए तो मान के चलिए कि शुरुआत में आपका डिसिप्लिन का लेवल 50% भी हो गया, तो आप सही रास्ते पर जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे उन चीजों को बढ़ाते जाइए, वो ऑटोमेटिक चीजें बढ़ती जाइए। चेकलिस्ट बनाना है कि आप कम से कम 3-4 काम आपको तय करने की, ये काम तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो मुझे करने ही करने हैं, बाकी काम अगर कोई नहीं भी होंगे वो धीरे धीरे चीजें आ जाएगा। हर काम के लिए एक निश्चित समय तय कीजिए। और कुछ काम, जैसे मान लो कि आपको सुबह उठने का काम, सुबह उठना है, रात को जब आप सोने जा रहे हैं या जब पढ़ने की शुरुआत करने वाले, 3-4 काम ऐसे रखिए कि जो इस टाइम शुरू करने उस टाइम शुरू करनी है। ठीक है, मान लो कि बहुत सारे काम है जो उस टाइम आप नहीं कर पाते, लेकिन 3-4 काम तो ऐसे होने ही चाहिए कि मुझे इस टाइम यहाँ पर शुरुआत करना है। शुरुआत में आप ब्लॉक्स कर सकते हैं कि भी फिक्स टाइम नहीं है तो मुझे इस बीच में इतने घंटे पढ़ने। जैसे मान लो कि 9 से 12 में 3 घंटे होते हैं तो मुझे उसमें 2 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। अगर आपने वो 2 घंटे कोई सा भी टाइम निकाल कर आपने इतना कर लिया तो मतलब है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी है और धीरे धीरे आप चीजों को और अच्छा कर लेंगे। हर रात को 5 मिनट, 5, 10, 15 मिनट आपको जो है ये डेली रिव्यू करना है कि आज मैंने जो चीजें तय की है मैं कितना डिसिप्लिन रहा। ये अगर रिव्यू करना भी शुरू कर दोगे, अगर हम कई बार खुद का एनालिसिस सही से करना शुरू कर देते हैं, खुद का रिव्यू करना सही से शुरू कर देते हैं, तो बहुत सारे बदलाव तो उसी से शुरू हो जाते हैं। हम खुद का रिव्यू नहीं करते हैं, हम खुद का एनालिसिस ही नहीं करते हैं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें सुधार की जरूरत है। अगर हम अपने सुधार का भी एनालिसिस करना शुरू कर देना तो बहुत सारा बड़ा बदलाव तो यहीं से आना शुरू हो जाएगा। अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट 4 जो डी है वो है डायरेक्शन। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट गुण है यहाँ पर। अगर आपने संकल्प कर लिया, आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित भी है और आप डिसिप्लिन भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत बार रिजल्ट सिर्फ इसलिए नहीं मिलता है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं चल रहे थे। आप मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है क्योंकि आपकी डायरेक्शन सही नहीं थी। मेहनत खूब कर रहे हैं लेकिन आप डायरेक्शन ही गलत चल रहे हैं, तो आप अपने रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि
इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो आपको राइट डायरेक्शन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि सही दिशा यहाँ पर है। अगर आप सही दिशा नहीं चल पाएंगे तो आपके बाकी 3 डी भी कोई काम नहीं आने वाले। लक्ष्य देखो, दुनिया जो है वो परिणाम देखती है ना। दुनिया सिर्फ परिणाम देखती है, और परिणाम तभी आता है जब आपकी डायरेक्शन यहाँ पर सही होने वाली। सही दिशा जो है वो आपकी मेहनत को रिजल्ट में बदलती है। और ध्यान देना, दुनिया सिर्फ रिजल्ट देखती है, बाकी किसी चीज से उसको कोई मतलब नहीं है। तो आपकी मेहनत को रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपका डायरेक्शन सही हो। गलत दिशा सिर्फ आपका समय नहीं खाएगा, वो आपका आत्मविश्वास भी खा जाएगा। ध्यान रखना, गलत दिशा में अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो आपका टाइम भी खाएगा और आपका आत्मविश्वास भी उससे खत्म हो जाएगा। और दिशा सही है तो आप ध्यान रखिए कि डिस्ट्रक्शन भी फिर धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लग जाते हैं। तो बहुत जरूरी है, जो इंसान सही डायरेक्शन में है, मान के चलो कि उसके परिणाम भी उतने ही जल्दी यहाँ पर आने वाले। अब बात यह है कि हम सही डायरेक्शन की पहचान कैसे करें, तो बहुत जरूरी है। देखो, सही डायरेक्शन अगर आपका सही है तो बहुत जल्दी संभावना है कि आपकी सफलता बहुत जल्दी आ जाएगी। मैं जब अपनी तैयारी कर रहा था आरएस की परीक्षा के लिए, मैंने आपको बताया था कि मुझे 3 बार आरएस की परीक्षा देना पड़ा, तब मुझे फाइनली आरएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। शुरुआत के 2 एग्जाम में मैंने प्री एग्जाम पास किया, मेंस एग्जाम भी पास किया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। हालांकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि प्री एग्जाम आपने पहली बार में पास कर लिया, मेंस एग्जाम भी आपने पहली बार में पास कर लिया, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। सेकंड टाइम भी ऐसा हुआ, और उसका सबसे बड़ा रीजन था, जब मैं तैयारी कर रहा था उस समय तो यूट्यूब पे कोई बताने वाला, या क्योंकि गांव में तो कोई मिलता ही नहीं कि आपको आरएस लेवल की कोई आपको गाइड कर सके। सबसे बड़ी जो कमी रही है कि मुझे सही गाइडेंस नहीं मिला कि किस तरह से तैयारी करनी है। तो थोड़े से मार्क्स की वजह से मेंस में नंबर कम आए और फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो मुझे बहुत ये समझ में आया कि गाइडेंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, कि सही डायरेक्शन क्या है। अगर सही डायरेक्शन होती है कितना फर्क पड़ता है। आप इंटरव्यू में तक अगर आप पहुंच रहे हैं, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो मुश्किल से 10 से 12 नंबर का फर्क पड़ता है। 4 पेपर होते हैं, 3-4 नंबर का हर पेपर में आपको ज्यादा लाने होते हैं, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है, और इस वजह से हम कुछ मार्क्स यहाँ पर पीछे रह जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप सही गाइडेंस में तैयारी करें, सही डायरेक्शन में तैयारी करें, तो आपकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसके लिए खुद का रिव्यू करना बहुत बहुत जरूरी है, खुद से सवाल पूछना बहुत जरूरी है, सही सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन पे आपको जो बहुत सारे टेस्ट प्रैक्टिस कराते हैं, मेरा टेस्ट पे, क्योंकि जब मैंने खुद आरएस की जब पहली बार अटेम्प्ट दिया, दूसरी बार अटेम्प्ट दिया, तो जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी, मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम, प्री एग्जाम जैसे ऐसा टेस्ट खूब प्रैक्टिस करता था, लेकिन कभी मेंस की सीरियस प्रैक्टिस नहीं की। तब मुझे समझ में आया कि सिर्फ प्री की प्रैक्टिस और यहां पर ही काम नहीं आएगा, मेंस की अलग तरह की प्रैक्टिस होती है, वो प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है ना। तो मेरा तब से यही है कि मैं जब भी आपको बताता हूं, आपको भी यही करूंगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्ट से ही आपको पता चलता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं है, आपका लेवल क्या है। तो जितनी ज्यादा आप टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं, उसी लेवल पर आपको यहाँ पर आपको सही डायरेक्शन का पता चलता है। तो बहुत जरूरी है, और इसमें बहुत जरूरी है अनुभवी टीचर्स, गाइड, कोच या जो भी आपके सीनियर है, उनसे आप सही लोगों से जुड़े। देखो, पहले जो मैं बता रहा हूं उसमें समस्या ये थी कि गाइड करने वाला कोई नहीं होता था। आज तो आप लोगों के लिए समस्या है वो ये बड़ी समस्या होगा कि हर कोई गाइड करने के लिए, इतनी भीड़ आ गई है कि आप खुद कंफ्यूज हो गए किससे गाइडेंस ले, किससे नहीं ले। इस भीड़ में आपको सही गाइड चूज करना बहुत जरूरी है। नहीं तो होगा क्या कि कई बार ऐसे लोग भी अब मार्केट में है यहाँ पर जो कुछ भी चीजें चला रहे हैं। अगर आप उस भ्रम में आ गए, है ना, बहकावे में आ गए, तो हो सकता है कि आप अलग डायरेक्शन में चले जाए, और फिर हो सकता है कि आपकी जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप लगेगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो बहुत जरूरी है केवल सीमित लोगों को रखें, बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। 2-4-5 सीमित लोगों को रखें जिसको आपको लगता है कि यार हाँ, ये व्यक्ति ऐसा है जो मुझे सही गाइड कर सकता है, मुझे सही नॉलेज दे सकता है, मुझे सही ज्ञान दे सकता है। उनको फॉलो करें, उन पर विश्वास करें, और उसके बाद आगे बढ़े। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे जो आपके शुभ चिंतक हैं, आपके जो बड़े हैं, आपके कोई दोस्त हैं, आपसे जो सीनियर हैं, उनसे कभी हिचकिचाए नहीं, है ना। पूछने में कभी हिचकिचाए नहीं, जानने में, समझने में, उनसे पूछने में, सही रास्ता क्या है उनसे पूछने में कभी हिचकिचाए नहीं, उनसे बात करें। अगर आप अपने सीनियर से, सफल लोगों से जब बात करते हैं, वो जरूर आपको सही रास्ता दिखाते हैं। और जितने ज्यादा आप पूछेंगे उतना ज्यादा आप जानेंगे। पूछने से कभी डरना नहीं है, हिचकिचाना आपको नहीं है। तो तैयारी शुरू करने से पहले आपको ये जान लेना है कि सही दिशा कौन सी है, उसी राइट डायरेक्शन में आपको पढ़ना है, और कोशिश करना है कि हर हफ्ते, हर 15 दिन में आपको समीक्षा भी करना है कि मैं सही दिशा में तो जा रहा हूं, कुछ बदलाव करने की तो जरूरत नहीं है। चाहे आप आपने परीक्षा की तैयारी करें तो उसके सिलेबस के हिसाब से देखिए, उसकी टेस्ट प्रैक्टिस के हिसाब से देखिए। टेस्ट प्रैक्टिस जब आप करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप जो डायरेक्शन है वो सही डायरेक्शन है या नहीं है। मैं कई कैंडिडेट्स को देखता हूँ, कई कैंडिडेट्स है तो पूरी तैयारी कर लेते हैं, पास नहीं हो पाते। सर मैंने मेहनत खूब करी, मैं जब पूछता हूँ आपने टेस्ट प्रैक्टिस की कि सर टेस्ट प्रैक्टिस नहीं की है,
टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, कुछ स्टूडेंट का आता है हाँ सर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की है, टेस्ट किसने दिए? 30 टेस्ट 20 टेस्ट होते हैं, उनमें से भी वो 2-4 टेस्ट देते हैं। आज के टाइम में मान के चलिए कि आपको 50-100 जब तक आप टेस्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आपका डायरेक्शन जो जा रहा है वो सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि आपका अगर डायरेक्शन सही है तो आपकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो आप देखिए कि ये जो मैंने आपको 4D बताए, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और डायरेक्शन, ये 4D अगर आप अपनी लाइफ में ध्यान देना, अप्लाई करना शुरू कर दें, इस वीडियो को देखने से कुछ नहीं होने वाला है। ये वीडियो आपको 4 दिन के लिए मोटिवेशन दे देगा, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे, हर चीज जो मैंने प्रैक्टिकल टिप्स बताए हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इस वीडियो को दोबारा देख लेना, लिख लेना कि ये प्रैक्टिकल चीज है, मैंने 4 चीजें बताई है, 4 चीजें आप अपनी तरफ से भी जोड़ देना कि मुझे ये चीजें अब अप्लाई करनी है। जब तक अप्लाई नहीं करोगे, अपने भीतर तक गहराई तक चीजों को नहीं उतार दोगे, तब तक रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इसको अप्लाई करना है। ये 4D ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने इजाद किया, ये आप बहुत सारी बुक्स में भी आपने देखा होगा, मैंने तो बहुत पहले इन चीजों के बारे में पढ़ा था, बहुत सारी जगह इन चीजों के बारे में, ये 4D के बारे में आप देखेंगे, खुद नेट पे सर्च करके देख लीजिए। बड़े बड़े जो ऐसे जो भी सफल लोग हुए हैं, जो बड़े बड़े मोटिवेटर्स हैं, वो सब 4D की बात करते हैं। मैंने तो बस आपको एक वापस याद दिलाया, एक नया तरीका बताया किस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। ये 4D हर सफल लोगों के, आप देखिए कि उसके पीछे का जो कहानी है ना, वो सारी इन 4D में छुपी हुई है। लास्ट में खत्म हो गया मेरा वीडियो, बस लास्ट में एक लाइन बोल के जा रहा हूँ, इस 4D फॉर्मूले को अपने अंदर, अपने खून में उतार लेना। जैसे खून साथ में चलता है ना, उस लेवल पर जब आ जाएगा, फिर ध्यान रखना कि आपके लक्ष्य या फिर आपके लिए कोई भी लक्ष्य जो है वो आपके लिए यहाँ पर मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। तो आज से इस वीडियो को भी सिर्फ सुनना नहीं है, इस वीडियो को अप्लाई यहाँ पर आपको करना है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप सबसे मैं ये कहूंगा भी कि आज से ही आपको ये जो है 4D आपको अप्लाई कर देना है। और अगर आप अप्लाई करें तो यहाँ पर कमेंट्स में लिख के भी जाइए कि सर मैं आज से ही इस 4D को अपनी लाइफ में अप्लाई करता हूँ। कोशिश करूंगा जल्दी और इसी तरह के और भी वीडियो में वापस मैं आपके लिए लगातार इस तरह की चीजें लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।